नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फिनांस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरती ड्रग्स लिमिटेड के बारे में, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1984 में हुआ था आरती ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम से। लेकिन 2-3 साल पहले ही सेपरेट होने के बाद इसका नाम आरती ड्रग्स लिमिटेड पड़ा। ये कंपनी फार्मास्यूटिकल सेक्टर से आती है और ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एपीआई भी कहते हैं, फार्मा इंटरमीडिएट्स, स्पेशलिटी केमिकल्स और फॉर्मुलेशंस का मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है। क्योंकि इस कंपनी का मेजर इंगेजमेंट फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ही है और नॉर्मली ऐसा माना जाता है इस सेक्टर के शेयर प्राइस में आपको अमूमन सिक्लिकल मूवमेंट ही होता हुआ दिखता है। इसलिए पिछले 1.5-2 सालों का डेटा देखें तो चाहे आरती ड्रग्स लिमिटेड हो या इस इंडस्ट्री से आने वाले दूसरे शेयर्स, उनमें भारी करेक्शन आता हुआ दिखा और 1.5-2 महीना पहले तक किसी भी इस सेक्टर से आने वाली कंपनी के शेयर प्राइस में अच्छा मोमेंटम नहीं बना। लेकिन पिछले कुछ दिनों का अगर डेटा देखें तो चाहे आरती ड्रग्स लिमिटेड हो या इस इंडस्ट्री से आने वाली कुछ दूसरे शेयर्स, जिसमें ठीक ठाक प्राइस मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, तो क्या आने वाले शॉर्ट टर्म से लेके मिड टर्म में इसके शेयर प्राइस में एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। ये शेयर जो फिलहाल 501 रुपया पर चल रहा है और पिछले 1.5-2 सालों में अपने लाइफ टाइम हाई से ऑलमोस्ट 50% करेक्ट हो चुका है, एक बार फिर से अच्छा रिटर्न देगा। फंडामेंटली ये कंपनी कैसी नजर आ रही है और गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ इनिशिएटिव लिया गया है ताकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर को एक बार फिर से रीबूस्ट किया जा सके। जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिसीजन लिया गया है वो क्या है और उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है और इस कंपनी का प्रोस्पेक्ट कैसा बन रहा है, ये पूरा डिटेल इस वीडियो में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से जाने और साथ ही लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करें। उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले फ्यूचर में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्रेजेंट टाइम में इस स्टॉक के की मैट्रिक्स पर नजर डाला जाए तो मार्केट कैप इसका फिलहाल 4,641 करोड़ का है। स्टॉक भी 26.4 है। आरओसी और आरओई आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा क्योंकि ये दोनों 21% के आसपास बना हुआ है और पिछले एक साल में इसने 378 रुपये का लो जबकि 646 रुपये का हाई बनाया है। जून 2022 के क्वार्टर रिजल्ट पर नजर डालें और उसका कंपैरिजन अगर हम इसके पीएस से करके देखें तो थोड़ा सा इसका सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो खराब होता हुआ दिखेगा, क्योंकि इस सेक्टर का जो मार्केट लीडर डिविस लेबोरेटरी है मार्केट कैप के हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग और अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और उसका सेल्स ग्रोथ करीब 15% के आसपास रहता है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ भी उसका 26% के आसपास है। आरती ड्रग्स के परफॉर्मेंस पर नजर डालें इस पीरियड में तो आपको सेल्स ग्रोथ इसका 9% जबकि प्रॉफिट ग्रोथ निगेटिव 42% के आसपास नजर आएगा, जिसको हम ग्लैंड फार्मा, लुपिन और जुबिलिएंट फार्मोवा के लाइन में तो मान सकते हैं क्योंकि इन कंपनीज का भी परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर ही रहा है। लेकिन डिविज लैब हो या ग्रैन्युअल्स इंडिया हो, इसके कंपेरिजन में ये काफ़ी खराब रहता है। इस कंपनी का पिछले 10 सालों का परफॉर्मेंस हम देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ से लेकर रिटर्न ऑन इक्विटी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा नजर आएगा, क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में 13% रहता है, जो बढ़ के 3 साल से 5 साल के बीच में 16% तक पहुंचता है और फाइनली पिछले एक साल में ये 18% तक हुआ है। यानी कोई भी एक साल ऐसा नहीं रहा है जहां पर इसके सेल्स ग्रोथ में आपको डिक्लाइन आता हुआ दिखेगा और ये लगातार डबल डिजिट में ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी इस कंपनी का पिछले 3 साल से लेकर 10 साल तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा रहता है, क्योंकि ये लोअर साइड में 21% जबकि हायर साइड में 32% रहता है। लेकिन पिछला एक साल ये काफ़ी खराब रहता है क्योंकि ये निगेटिव 24% हो जाता है, जबकि इसका सेल्स ग्रोथ इस पीरियड में पॉजिटिव 18% रहता है। स्टॉक प्राइस CAGR के मामले में भी इस कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले 3 साल से लेकर 10 साल में काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि ये ऑन एवरेज पिछले 10 साल में 39%, 5 साल में 31% और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इसका पिछले 3 साल में रहता है क्योंकि इसका CAGR 64% के आसपास तक पहुंच चुका है। लेकिन पिछले एक साल का डेटा यहाँ पर भी आपको खराब होता हुआ नजर आएगा क्योंकि इसका स्टॉक प्राइस CAGR भी निगेटिव साइड में 21% हो जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का वैसे तो पिछले एक साल से लेकर 10 साल के बीच में स्ट्रॉन्ग माना जा सकता है, क्योंकि ये 20% के ऊपर अभी भी बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी पिछले एक साल में थोड़ी सी वीकनेस बनता हुआ दिख रहा है क्योंकि पिछले 10 साल और 5 साल में ये 24% और 3 साल में 26% रहता है, जबकि पिछले एक साल में यहाँ से करीब आपको 5% का गिरावट आता हुआ दिखेगा और ये 21% तक जा पहुँचा है। आरती ड्रग्स का बैलेंस शीट आपको एवरेज नजर आएगा क्योंकि करंट टाइम में कैश रिजर्व्स इसके पास 880 करोड़ का है, जबकि कंपनी के ऊपर कर्ज भी आपको देखने को मिलेगा और ये भी 519 करोड़ के आसपास है। मार्केट कैप को कंसीडर करें या इसके कैश रिजर्व को हम एवेल्युएट करके देखें, इसके ऊपर कर्ज थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रहा है और डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट आपको 0.8 के आसपास होता हुआ दिखेगा।
शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको बहुत ज़्यादा चेंजेज आता हुआ नहीं दिखेगा पिछले कुछ क्वार्टर से, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगातार 60% के आसपास बना हुआ है। एफआईज की होल्डिंग लगातार 2.5% से लेकर 2% के रेंज में रहता है, जबकि डीआईज की होल्डिंग 2% से लेकर 2.25% तक पहुंचा है और पब्लिक की भी होल्डिंग आपको 35% के आसपास ही नजर आएगा। आरती ड्रग्स का फंडामेंटल जैसा कि हम देख रहे हैं, पिछले कुछ क्वार्टर्स का रिपोर्ट हो या एक साल का रिपोर्ट हो, लगातार थोड़ा सा वीकनेस नजर आ रहा है। उसी के लाइन में इसका शॉर्ट एनालिसिस भी जाता हुआ दिखेगा और करेंट टाइम में जो फिर चीज़ें फेवर में इसकी जाती हुई दिख रही है। स्ट्रेंथ मात्र 3, अपॉर्चुनिटी 3, टोटल 6 का स्कोर हो रहा है, जबकि इसके अगेंस्ट में जाने वाली चीज़ें वीकनेस 5 और थ्रेट 0, 5 का स्कोर हो रहा है। पिछले एक महीना से इसके शेयर में बहुत ज़्यादा डिलीवरी भी होता हुआ नहीं दिख रहा है, जो इंडिकेट करता है चाहे पोजिशनल ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, इस शेयर को बाई करके वो होल्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम एनालिसिस में हम देख सकते हैं पिछले 1 मंथ ऑन एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग आपको 3 लाख शेयर ट्रेड होता हुआ दिखेगा, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 30 के आसपास रहता है। 1 वीक एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग डिलीवरी का परसेंटेज 32% तक तो पहुंचता है, लेकिन एक बार फिर से एक दिन पहले डेटा के अकॉर्डिंग 1% यहाँ पर गिरावट होता हुआ दिखेगा और ये 31% तक जा पहुंचा है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो वॉल्यूम एनालिसिस को भी हम कमजोर मान सकते हैं, क्योंकि पिछले एक महीना में एक बार भी ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है जब इस शेयर में डिलीवरी का परसेंटेज 40% या इसके ऊपर है। मिड टर्म से लेके लॉन्ग टर्म का अगर ओवरऑल डेटा देखें तो अभी भी ये शेयर उतना अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स पर ये कंपनी बिल्कुल खरा नहीं उतरती है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में अगर हम चार्ट पर नज़र डालें तो ये काफ़ी आपको स्ट्रॉन्ग नज़र आएगा और इसमें एक रिवर्सल का साइन बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि जो यहाँ पर डेटा मैंने एक दिन का अप्लाई कर रखा है, चाहे इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ हो या चार्ट पैटर्न हो, यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में लगातार एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है और इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ भी लगातार 50 या इसके ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 5 डे चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग एक बार भी इसका RSI 35 के नीचे नहीं जाता हुआ दिख रहा है, जो कि इसके पॉजिटिव मोमेंटम भले इंडिकेट ना करता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर सॉफ्टनेस का भी कोई साइन नज़र नहीं आ रहा है। इस पीरियड में कई बार आप जरूर ये देख सकते हैं इसके प्राइस में थोड़ा सा ब्रेकआउट आता हुआ बन रहा है, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में कई बार पॉजिटिव मोमेंटम तो आता हुआ दिखा, लेकिन कोई एक बड़ा ब्रेकआउट नहीं बना। 1 मंथ चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जरूर इसमें थोड़ा सा एक बार के लिए सॉफ्टनेस आता हुआ दिखा, जिसकी वजह से इसका RSI 20 को टच करता है, लेकिन वहां से जो पॉजिटिव रिवर्सल बना है लगातार ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है और फाइनली इसका RSI 70 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है, जो इंडिकेट करता है शायद आने वाले टाइम में एक अच्छा रिवर्सल बने। आरती ड्रग्स का परफॉर्मेंस भले ही पिछले कुछ क्वार्टर्स में थोड़ा सा एवरेज या पुअर नजर आए, लेकिन इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट इसका काफी अट्रैक्टिव नजर आएगा, क्योंकि इसका करेंट मार्केट प्राइस थोड़ा सा अंडर वैल्यू नजर आ रहा है, जिसकी वजह से इंट्रिंसिक वैल्यू ग्रीन जोन में जाता हुआ दिखेगा। ROE वर्सेज FD रेट हो या एंट्री पॉइंट हो या न्यू रेड फ्लैग हो, यहाँ पर भी ग्रीन जोन नजर आएगा। एकमात्र पॉइंट जो इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में रेड जोन में जाता हुआ दिख रहा है वो है डिविडेंड रिटर्न, जिसको मैं बहुत ज़्यादा बड़ा कंसर्न नहीं मानता। और इसके अलावा कुछ और पैरामीटर्स पर हम देखें जिसमें डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी जो आने वाले 12 महीनों के लिए दिया गया है ये ग्रीन जोन में है। क्वालिटी चेक में भी ये कंपनी और शेयर बिल्कुल खरा उतरता है, इसलिए ये पार्ट भी आपको ग्रीन जोन में ही नजर आएगा। बाकी ग्रोथ स्कोर के मामले में भी इस कंपनी का परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रह सकता है, इसलिए यहाँ पर भी ग्रीन सिग्नल ही मिलता हुआ दिख रहा है। यानी ओवरऑल आरती ड्रग्स लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को करंट टाइम में हम अच्छा मान सकते हैं। इस कंपनी और शेयर को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है ये भी थोड़ा सा आपको कमजोर दिखेगा, क्योंकि मात्र 3 ही एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है और उसमें से एक ही एनालिस्ट का ऐसा मानना है चाहे इसका शेयर प्राइस ग्रोथ हो या रेवेन्यू ग्रोथ हो, आने वाले टाइम में ठीक ठाक या अच्छा रह सकता है। इस शेयर को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है मीडियन साइड में आपको 5.5% के आसपास गिरावट होता हुआ दिखेगा और यहां से ये शेयर आपको 473-74 रुपये तक जा सकता है। रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है इसको हम ठीक ठाक मान सकते हैं, क्योंकि जो एक एनालिस्ट इस कंपनी के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं उनका ऐसा मानना है मार्च 2023 तक के पीरियड में इसका ग्रोथ आपको 16-16.5% के आसपास होता हुआ दिख सकता है। अर्निंग पर शेयर फोरकास्ट को भी हम ठीक ठाक मान सकते हैं, क्योंकि ये मार्च 2023 तक के लिए जो किया गया है मीडियन साइड में ये 20% के आसपास ग्रो कर सकता है। कुछ दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी को बढ़ाया है, क्योंकि चाइना से बहुत सारे इंग्रेडिएंट और प्रोडक्ट ऐसे इंडिया में डंप किए जा रहे थे
जो न सिर्फ इस कंपनी के बिजनेस हेल्थ को बल्कि इस इंडस्ट्री के बिजनेस हेल्थ को ही खराब कर रहे थे। और ये जैसे ही गवर्नमेंट के नोटिस में आया, बहुत सारे प्रोडक्ट पर उन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ा दी ताकि जो भी डोमेस्टिक प्लेयर है उनके बिजनेस पर चाइना जैसे देशों की वजह से निगेटिव इम्पैक्ट न हो और आने वाले शॉर्ट टर्म से लेकर मिड टर्म तक इस इंडस्ट्री के बिजनेस का अच्छा ग्रोथ बना रहे। फाइनली इस वीडियो को कंक्लूड करूं उसके पहले अगर इस कंपनी या शेयर के फ्यूचर को लेकर बात किया जाए, मेरा हमेशा से ऐसा मानना है, फार्मास्यूटिकल एक ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें किसी कंपनी के शेयर को आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करके चलें। हमेशा से चाहे ये इंडस्ट्री हो या इस इंडस्ट्री से कितनी भी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी हो, उसके शेयर प्राइस में हमेशा सिक्लिकल मूवमेंट ही देखने को मिलता है। और चूंकि कोरोना काल में एक अच्छा और पॉजिटिव मूवमेंट आ चुका है इस इंडस्ट्री और इस शेयर में, इसलिए लगातार पिछले 1.5-2 सालों में इस इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाले मैक्सिमम शेयर प्राइस में आपको निगेटिव मूवमेंट ही बनता हुआ दिखेगा। लेकिन चूंकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अच्छा मूवमेंट आए हुए काफ़ी दिन हो गया है और करेंट टाइम में आप देखेंगे तो चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, बहुत ही फ्रीक्वेंटली वहां पर मोमेंटम चेंज होता हुआ दिख रहा है और हम अमूमन ये 6 से 7 महीनों में हो रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में चाहे ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, आने वाले शॉर्ट टर्म से लेके मिड टर्म में एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। टेक्निकल चार्ट पर भी ये शेयर चूंकि बिल्कुल खरा उतरता हुआ दिख रहा है और कई बार ये ब्रेकआउट देने की भी कोशिश कर रहा है, इसलिए हो सकता है आने वाले 1-1.5 महीनों में आपको 15 से 20% का पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखे। इसलिए अगर आप चाहें तो इस शेयर को पोजिशनल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करंट टाइम में पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और जैसे ही आपको 15% से लेके 20% के रेंज में प्रॉफिट मिले, 100% प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं। अगर किसी का ओपिनियन इस शेयर में बहुत ही लंबे टाइम के लिए है, मुझे ऐसा लगता है न सिर्फ इस कंपनी और शेयर को बल्कि इस इंडस्ट्री को ही अवॉइड करना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इस कंपनी और इस इंडस्ट्री के बारे में, कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, इसलिए लाइक का बटन प्रेस करते हुए अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो आरती ड्रग्स लिमिटेड के शेयर में इंटरेस्टेड हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।